नमस्कार, मैं हूं कविता और मैं हूं इस समय छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले में और सरगुजा ज़िले के सरगुजा यूनिवर्सिटी में हूं मैं इस समय। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये स्टूडेंट हैं जो यहां आज खड़े हैं और सरगुजा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें बार बार आरोप लगते रहे हैं, उनके लापरवाही के कारनामे सामने आते रहे हैं और बच्चों को हमेशा ही इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ सड़कों पे उतरना पड़ा है। हमारे साथ ये बच्चे हैं, इनको फिर से परेशानी हुई है और क्या परेशानी हुई है, किस लिए ये आज यहाँ फिर से यूनिवर्सिटी में आए हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं गवर्नमेंट नवीन कॉलेज सन्ना से हूँ। अच्छा जी, क्या दिक्कत हुआ था आप लोग को कि आज यहाँ आना पड़ा, बताइएगा। मैम हम लोग का पेपर चेकिंग नहीं हुआ है अच्छे से। ये सब केमिस्ट्री में 0 नंबर दिया गया है। विश्वकर्मा स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज से हूँ। जहाँ पे मेरे मार्क्स में तो 0 आया था बॉटनी के सेकंड पेपर में, जबकि मेरा फर्स्ट पेपर में 28 आया है और जीरो का तो हो ही नहीं सकता मेरा। और जब मैं कॉलेज गई वहाँ से मुझे यूनिवर्सिटी भेजा गया। जब भेजा गया तो यूनिवर्सिटी में इसी तरीके से इधर उधर घुमा करके घर भेज दिए। मैं अभी रिवोल्यूशन का फॉर्म डाली हूँ। उसके बाद में जब सभी लोगों का डेटा निकाली तो उसमें मेरे ही कॉलेज के कम से कम 45 बच्चों का फेल, सप्ली और हेल्थ टाइप से ऐसा कुछ डेटा निकला है, जिसमें से 0 वालों का सिर्फ मेरे ही क्लास का 10 लोगों का इस तरीके से आया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कॉपी चेक ही नहीं हुई है। तो आपके साथ जो और लोग आए हैं, क्या उनके रिजल्ट में भी ऐसी गड़बड़ी है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि 10 लोगों का 0 तो हो नहीं सकता। और मेरा ही 0 क्यों होगा? एक सब्जेक्ट में मेरा 28 है और दूसरे में 0 तो हो नहीं सकता। आप सुन रहे थे कि किस तरीके से बच्ची कह रही है कि उसका कॉपी ठीक से चेक नहीं हुआ है, उसको 0 नंबर मिले हैं और इसका कहना ये है कि जब मैंने इतने अच्छे अंक अर्जित किए हैं तो फिर मैं उसमें 0 कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। तो लगभग यहाँ पे जो आप लोगों कितने लोग हैं और कितने लोगों का 0 आया है? मैम, यहाँ पे लगभग 50 से 60 बच्चों होंगे, जिसमें से सभी लोगों का 0 ही है। मैं सरगुजा संभाग से जितने भी लोग हैं, सभी लोगों से अलग अलग जगह से आ रहे हैं और सभी के सभी लोगों का 0 वाला ही ज़्यादातर हैं हम लोग यहाँ पे। आप कहाँ से आएंगे? मैं स्वामी आत्मानंद केशवपुर से हूँ। वैसे लोकेलिटी मेरी अंबिकापुर की है। अच्छा, इससे पहले हम जिनसे बात कर रहे थे आपने सुना कि वो सन्ना के हैं। मैं बता दूं कि वो जसपुर में पड़ता है और वहाँ से भी अब बच्चे यहाँ आए हुए हैं अपनी बातों को लेकर के। हमारे साथ और बच्चे हैं, हम उनसे बात करेंगे। मेरा नाम संजना यादव है। मैं नवीन शासकीय महाविद्यालय कांसाबेल से हूँ। अच्छा, मेरा सेकंड पेपर में 0 ही कर दिए हैं और फर्स्ट पेपर में 12 दिए हैं, सेकंड पेपर में 14 दिए हैं। तो मैं तो सेकंड पेपर में कुछ लिखी ही नहीं हूँ क्या। अच्छा, तो आप भी इसलिए आज यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या आश्वासन दिया गया अभी आप लोग को जब बात करने गई थी तब? चेकिंग करेंगे बोले हैं। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि वो चेकिंग में वो ऐसा फिर हो पाएगा? पता नहीं मैम, अब वही जाने। से यहाँ पे आ रहे हैं और एक हफ्ते से यही बोला जा रहा है और हम लोगों का रिजल्ट जल्द से जल्द आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी गलती नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के साइड से गलती है कि हम लोगों को 0 दिया जा रहा है। और ऐसा भी है मैम कि जैसे कि मेरे ही कॉलेज में सिर्फ बॉटनी वालों का ही उसी सेकंड पेपर में ही 0 है और कोई जैसे कि सन्ना वाले हैं, कुछ और भी हैं, तो सन्ना वालों को केमिस्ट्री में ही सबका 0 है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एक कॉलेज के हैं, उसमें एक ही सब्जेक्ट में हम सभी के सभी 0 पाएंगे और दूसरे कॉलेज के एक ही सब्जेक्ट में सभी 0 पाएंगे। हमारा बॉटनी का हो गया है, सन्ना वाले का केमिस्ट्री का है और अगर और डेटा निकाला जाए तो और भी लोगों का 0 निकल सकता है। इस बार बहुत लापरवाही से कॉपी चेक हुआ है हम लोगों का। आप सुन रहे थे कि ये तो एक नया ही अजीब ही मामला यहाँ पे सामने आ गया है कि एक कॉलेज के एक सब्जेक्ट के बच्चे ही फेल हैं जिनको 0 नंबर मिला है। सन्ना वाले यहाँ पे कौन कौन है? सन्ना वाले किस सब्जेक्ट में आप लोग का 0 आया है? आप सुन रहे हैं कि एक स्वर एक आवाज़ में इन्होंने बताया कि ये केमिस्ट्री में इनको 0 नंबर मिला है और ये कैसे संभव है। आप भी खुद सोच में पड़ गए होंगे कि इतने सारे बच्चे जो आपको दिख रहे हैं सन्ना के, इनको 0 नंबर मिला है सिर्फ किस में? केमिस्ट्री में। और इधर जो दूसरे कॉलेज के हैं उसको किस में मिला है? बॉटनी में। आप सुन रहे हैं कि एक कॉलेज के एक सब्जेक्ट में ही 0 मिलना, अगर अलग अलग मिलता और 0 नहीं कुछ नंबर भी आते। अब बच्चों का कहना है कि हम तो अच्छा लिखे थे लेकिन आया 0, तो ये भी एक जांच का विषय है। हम बात करते हैं। जी बताइएगा, अपना परिचय दीजिए। मैं जामनाथ यादव।
मैं नौन महाविद्यालय सन्ना से हूँ। क्या लगता है आपको, क्या हुआ है आप लोग के साथ? मैम हम लोग के साथ मतलब चेक ही नहीं हुआ है पेपर अच्छे से। अच्छा, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं दिख रहा आप लोग को ये? जी मैम, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, बहुत परेशान हैं क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया है। इनका इल्ज़ाम है यूनिवर्सिटी पे कि उन्होंने इनकी कॉपीज़ चेक नहीं करी हैं। हम आगे बात करते हैं, हमारे साथ छात्र नेता है, उनसे। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रचित मिश्रा है, प्रदेश सचिव गैर राजनीतिक दल आजाद सेवा संघ। क्या मामला है ये पूरा, रचित जी बताइएगा। देखिए, अभी हाल ही में पूरे परिणाम जारी हुए विश्वविद्यालय के। इसमें परिणाम बहुत अच्छे भी आए, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब बीएससी सेकंड और बीए सेकंड के रिजल्ट जारी हुए, उसमें ये देखने को मिला कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज हैं वहाँ के छात्रों को एक ही विषय में केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में 0-0 अंक नहीं दिया गया है, जिससे ये पूरा सामने आता है कि कॉपियों को चेक नहीं किया गया और रिजल्ट को जारी कर दिया गया अपनी विश्वविद्यालय को इमेज सुधारने के चक्कर में कि हम विश्वविद्यालय बहुत अच्छा चल रहा है और रिजल्ट जल्दी जारी हो जा रहे हैं। 1 महीना के अंदर परिणाम जारी हुए हैं, मई में पेपर खत्म हुए हैं और जून में परिणाम पूरे जारी हो गए। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। हम अभी कुछ दिन पहले भी लेके आए थे इनके पास, और आज हमारे पास जसपुर सन्ना के कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हैं, कासाबेल के आए हैं, स्वामी आत्मानंद के आए हैं, लखनपुर के आए हैं। ये लोग 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर स्टूडेंट्स आए हैं वहाँ से, और इनके साथ ऐसा हो रहा है। हमने पूरी बात कुल सचिव महोदय के सामने रखी है और उन्हें 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन के अंतराल में आप इनके परिणाम को जांच अच्छे से नहीं करवाते हैं तो हमारे द्वारा और छात्रों के साथ मिलकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। तो क्या लगता है कि अब जो रिजल्ट अभी इनका चेक करने के बाद दिया जाएगा वो कैसा होगा? देखिए, मैं उसमें भी बता दूं कि विश्वविद्यालय अपनी इमेज को धूमिल नहीं करेगा। अभी मेरे को, मैं जब इनके साथ अंदर बैठा हुआ था तो इनके द्वारा ये कहा गया कि इतने लोगों का रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें 9 लोगों के नंबर को घटा दिया गया था। उनको मिला था 12 तो उनके नंबर को 5 कर दिया गया था। अच्छा, तो विश्वविद्यालय अपनी इमेज को धूमिल नहीं करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इनका जो जांच भी होगा वो सही होगा। तो क्या जांच में पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए जिससे बच्चों को न्याय मिले? अब ये कॉपियाँ तो दिखा नहीं सकते हैं, इनका ऐसा कहना रूल है। तो ये हमें सिर्फ एक वो दिखाते हैं जो नंबर चेक करके देते हैं जो इनके प्रोफेसर, उसको बस हमको दिखाते हैं। तो इसमें कोई पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है। तो फिर अगर बच्चों के साथ इतनी बड़ी उनके रिजल्ट में ऐसी गड़बड़ी हो रही है कि उनको 0 नंबर दिया जा रहा है सेम सब्जेक्ट में, फिर तो उनको कॉपी दिखाना बनता है अगर बच्चे संतुष्ट नहीं है तो। देखिए, विश्वविद्यालय के द्वारा 7 दिन का समय लिया गया है हमारे द्वारा, और हमारे साथ छात्र भी थे, इनके द्वारा भी 7 दिन का समय दिया गया है। उस जांच से छात्र संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, हम आगे कुछ करेंगे नहीं, लेकिन उस जांच से और विश्वविद्यालय अपनी इमेज बचाने के चक्कर में इन छात्रों के साथ अन्याय करेगा तो हमारे द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। और ये बात को हम मुख्यमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक बात को ले जाएंगे कि इस विश्वविद्यालय का ये हाल हो रहा है और सालों से विश्वविद्यालय लापरवाही में घिरा रहता है। आप सुन रहे थे कि अगर इस बार बच्चों के कॉपी अच्छे से चेक नहीं हुए और उनको वैसे नंबर नहीं मिले जैसा उन्होंने अपनी कॉपी में लिखा है, तो बच्चों का कहना ये है कि वो उग्र प्रदर्शन करेंगे और ये ऊपर तक जाएंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। आप देख रहे हैं कि कहाँ से कितने दूर से कासाबेल, जसपुर से भी यहाँ आए हुए हैं सिर्फ अपने रिज़ल्ट को लेकर के। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 छत्तीसगढ़।